ये कहानी है इतिहास के सबसे खतरनाक और आतंकी शासक चंगेज खान की, जो अपनी जिंदगी में कोई भी युद्ध नहीं हारा। अगर इतिहास के सबसे बर्बर और निर्दयी शासकों का जिक्र होगा तो चंगेज खान का नाम सबसे ऊपर आएगा। दुनिया में चंगेज खान से जुड़ी हुई बहुत सी कहानियां हैं, लेकिन चंगेज खान के मरने के बाद लिखी गई किताब द सीक्रेट हिस्ट्री ऑफ द मंगोल्स चंगेज खान के बारे में वो बातें बताती हैं जो शायद बहुत से लोगों को नहीं मालूम। वास्तव में वो कैसा था, कैसे उसने मंगोल साम्राज्य की स्थापना की, कैसे वो इतने देशों को जीत सका और कैसे उसने मंगोल कबीलों को एक शक्तिशाली देश मंगोलिया की शक्ल दी। सन 1206 से 1227 उसने दुनिया में अपना साम्राज्य कैसे फैलाया और दुनिया के करीब 22% हिस्सों को जीत लिया। चीन से लेके उज्बेकिस्तान, रूस, अफगानिस्तान, अफ्रीका, जापान, उत्तरी साइबेरिया, ईरान, इराक, बल्गेरिया, हंगरी तक चंगेज खान की हुकूमत थी। भारत में मंगोल सल्तनत की बुनियाद रखने वाले बाबर से लेकर बहादुर शाह जफर तक सभी मुगल बादशाह चंगेज खान की ही वंशज थे। दूर की सोच रखने वाले चंगेज खान की जन्म से लेकर मृत्यु तक की ये कहानी आपको इतिहास में लगभग 800 साल पहले ले जाने वाली है। सन 1162 में मंगोलिया में खेंती प्रांत में जन्म हुआ था चंगेज खान का। उसका असली नाम था तेमुजीन। चंगेज खान के पिता का नाम था येसुखी। वो मंगोल कबीले का बहुत ही शक्तिशाली सरदार था, जिसने अपने दुश्मनों को हराकर अपने क्षेत्र का विकास किया था। आगे की कहानी में आपको ये पता चलेगा कि चंगेज खान अपने पिता से भी बड़ा योद्धा था। उसने भी अपने पिता की तरह कई लड़ाइयाँ लड़ी और जीती थी और इसी वजह से उसको खान की उपाधि मिली थी और उसका नाम तेमुजीन से बदलकर चिंगिस खान कर दिया गया, जो बाद में बदलकर चंगेज खान हो गया। खान की उपाधि से ऐसा लगता है कि वो मुस्लिम था, लेकिन ऐसा नहीं है। चंगेज की माँ का नाम होयलन था। जब चंगेज पैदा हुआ था तो उसकी हथेली पर खून का एक धब्बा था। उसकी माँ ने जब वो खून का धब्बा देखा तो कहा, ये लड़का तो अपने जीवन में बहुत सी लड़ाइयाँ लड़ेगा और उसकी तलवार हमेशा किसी न किसी के खून से लाल रहेंगी। दुनिया का सबसे क्रूर सेनापति चंगेज खान अपने युद्ध कौशल के लिए जाना जाता था। वो जिस राज्य में भी अपना साम्राज्य स्थापित करना चाहता था, अद्भुत युद्ध कौशल की वजह वो उसे जीत लेता था। दरअसल चंगेज खान बेहद होशियारी और सावधानी पूर्वक अपनी लड़ाइयाँ लड़ता था। वह अपने सैनिकों को खास ट्रेनिंग देता था। वही उस समय युद्ध में तेजी के लिए घोड़ों का इस्तेमाल होता था, इसलिए वह अपने सभी घोड़ों को भी युद्ध के लिए तैयार रखता था। आपको बता दें कि अगर युद्ध में उसके किसी सैनिकों का घोड़ा मर जाता था तो वह फौरन दूसरा घोड़ा अपने सैनिकों के पास भेजता था। अपनी क्रूरता के लिए मशहूर मंगोल शासक चंगेज खान ने कई ऐसी लड़ाइयां भी लड़ी जिसमें उसका सैन्य बल विरोधी की सेना से कम था, लेकिन उसके बेहतरीन संगठन शक्ति और अनुशासन की वजह से चंगेज खान की सेना की ही ज्यादातर जीत होती थी। वही कई इतिहासकार विश्व के सबसे ज्यादातर हिस्सों पर राज करने वाला निर्दयी सुल्तान चंगेज खान की सफलता का श्रेय उसकी सेना की चपलता को भी मानते हैं। उसकी सेना का सिर्फ एक ही मकसद पूरी दुनिया को जीतना था। इसके अलावा उसके बेहतरीन घुड़सवार युद्ध में आग के गोलों के इस्तेमाल से भी उसकी सफलता की राह आसान हो गई। वही जो सम्राट चंगेज खान के कहने पर टैक्स देने को तैयार हो जाते थे, उन शासकों को चंगेज खान नुकसान नहीं पहुंचाता था। वही उसने जितने भी प्रांतों पर मंगोल साम्राज्य स्थापित किया था, उसने उन प्रांतों की जिम्मेदारी भरोसेमंद, अनुशासित और काबिल व्यक्तियों को सौंपी थी। यह भी उसके विश्व के इतने बड़े हिस्से पर राज करने की प्रमुख वजहों में से एक थी। चंगेज खान को विश्व के सबसे बर्बर और क्रूर सेनापति इसलिए कहा जाता है क्योंकि वह जिन क्षेत्रों से गुजरता था वहां के शहर तहस नहस कर देता था और बर्बरता पूर्वक मासूम बच्चों, युवाओं और महिलाओं को जान से मार देता था। इतिहास में उसकी क्रूरता के किस्से रोंगटे खड़े कर देने वाले हैं। ईरान में अपने विजय अभियान के दौरान उसने वहां के करीब 75% आबादी की जान ले ली थी। उसने लाशों और तबाही का ऐसा मंजर खड़ा कर दिया था जिसकी शायद ही कोई कल्पना भी नहीं कर सकता। चंगेज खान ने निर्दया पूर्व उज्बेकिस्तान के सबसे बड़े शहर बुखारा और समरकंद को जला दिया था।
वही उसके इस कुकर्म से हजारों लोग जिंदा ही जलकर राख में मिल गए थे। उसकी बेपनाह बर्बरता को देखकर लोग खौफ में जीने लगे थे। वहीं लाखों महिलाओं को भी उसकी निर्दयता का शिकार होना पड़ा था। दुर्दांत चंगेज खान ने लाखों महिलाओं का बलात्कार और शोषण किया था। पूरे विश्व में उसका इतना खौफ था कि उसका नाम सुनकर भी लोग सहम में उठते थे। दुनिया के सबसे बर्बर और निर्दयी शासक चंगेज खान ने ईरान में ख्वारिज्म वंश के जिस शासक पर आक्रमण किया था, तब उसका उत्तराधिकारी जलालुद्दीन मंगवर्नी इसके भय से वह सिंध नदी के तट पर पहुंच गया था और फिर उसने उस समय दिल्ली के तख्त पर विराजित सुल्तान इल्तुतमिश से सहायता मांगी। लेकिन चंगेज खान से भय से इल्तुतमिश ने जलालुद्दीन को सहायता देने से मना कर दिया था। इतिहासकारों के मुताबिक दुनिया का सबसे बर्बर शासक इल्तुतमिश पहले भारत को रोनते हुए असम के रास्ते मंगोलिया वापस जाना चाहता था, लेकिन इल्तुतमिश के हार मानने और भीषण गर्मी और बीमारी की वजह से वह भारत आते आते वापस लौट गया और इस तरह भारत दुर्दांत चंगेज खान की बर्बरता और भयानक बर्बादी से बच गया। दुनिया का सबसे खौफनाक शासक चंगेज खान की 1227 ईस्वी में मृत्यु हो गई और उसकी मृत्यु को लेकर इतिहासकारों के अलग अलग मत है। हालांकि कुछ इतिहासकारों का कहना है कि चंगेज खान की मौत घोड़े से गिरने की वजह से हुई थी। वहीं चंगेज खान के बारे में ऐसा भी कहना जाता है कि वे चाहते थे कि मरने के बाद किसी को उसकी कब्र के बारे में पता नहीं चले, इसलिए उसकी इस इच्छा को पूरा करने के लिए उसके शव को दफनाने गए सभी सैनिकों को मार दिया गया था। चंगेज खान की मौत के बाद उसका बेटा ओगताई उसका उत्तराधिकारी बना, जो कि चंगेज खान के विपरीत एक शांतिप्रिय और दयालु शासक था। वही उसकी मौत के कई सालों बाद भी मंगोल साम्राज्य का शासन रहा। इस तरह चंगेज खान इतिहास में सबसे जालिम, क्रूर और निर्दयी शासक के रूप में मशहूर हुआ, जिसने दुनिया के कई हिस्सों में बर्बरतापूर्ण अपना साम्राज्य स्थापित किया और कई बड़े शहरों को तहस नहस कर एक बड़ी आबादी का सफाया किया था एवं तबाही और मौत का भयावह मंजर खड़ा किया था। चंगेज खान की क्रूरता के किस्से सुनकर आज भी लोगों की रूह कांप उठती है। 41 साल की उम्र में चंगेज खान ने अपने विजय अभियान की शुरुआत की और अपनी मजबूत संगठन शक्ति और ताकत से दुनिया के ज्यादातर हिस्सों में राज किया। चंगेज खान भले ही इतिहास का सबसे दुर्दांत शासक था, लेकिन उसके सैन्य युद्ध कौशलता, समझदारी, अनुशासन, काम के प्रति ईमानदारी, निष्ठा और मजबूत संगठन शक्ति की वजह से वह अपने मंगोल साम्राज्य को दुनिया के ज्यादातर हिस्सों में स्थापित करने में कामयाब हो सका था। तो दोस्तों, ये थी कहानी इतिहास के सबसे खतरनाक और आतंकी शासक चंगेज खान की। आपको ये वीडियो और जानकारी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और आप अगला वीडियो किस पर देखना पसंद करोगे ये भी कमेंट बॉक्स में बताएं। और अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर ले। मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। जय हिंद।